नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं सामाजिक संगठन से, जो इनका संगठन है परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी। जैसा कि आप लोग सभी लोग अवगत हैं गांधी जी के नाम से, जिन्होंने अहिंसा के नाम पर भारत को आजादी दिलाने का काम किया था। उसी तरह उन्हीं के पथ पर चलकर आज समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक संगठन काम कर रहा है। उसके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय जानते हुए हम जानते हैं कि समाज में किस तरह से समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए गांधीगिरी कितनी अच्छी साबित होगी। इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है और मेरे संगठन का नाम परिवर्तन सेवा संस्थान है। गांधीगिरी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जिसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग 10 सालों से लगभग काम कर रहे हैं। जो कि हमारा संगठन आजमगढ़ ही नहीं, पूरे यूपी में हम लोग कई जिलों में जाकर के हम लोगों ने स्वच्छता, जल संरक्षण पर हम सभी ने जागरूकता अभियान किया। जैसे आप गांधीगिरी से जुड़े हुए हैं, गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके साथ एक गाल पे चाटा मारता है तो आप दूसरा गाल करिए, लेकिन ये एक आधुनिक युग चल रहा है। अगर आप दूसरा करते हैं उस पर भी मार दे रहा है व्यक्ति। आज का जो सामाजिक परिवर्तन है, तो इस हाल में आप लोग कैसे चला रहे हैं इसको? देखिए, हर वक्त हर समय जो कोई भी काल रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो चाहे सतयुग रहा हो, हर युगों में ना हर प्रकार के लोग रहे। ऐसा नहीं है कि जब हमारे भगवान राम थे तो उस समय राक्षस नहीं थे, उस समय गलत लोग नहीं थे। और कभी भी जो ये विचारधाराएं है ना, ये विचारधाराएं कई कालों से चली आ रही हैं। और उसमें आता है एक शब्द, जिस शब्द को लेकर के हम सभी काम कर रहे हैं, प्रेम। आप किसी भी दुनिया के किसी भी काम को अगर आपको करना हो, कुछ भी करना हो, आपको बिजनेस करना है, आपको सामाजिक काम कर रहे हैं, आपको राजनीतिक जीवन में जीना है, आपको किसी भी क्षेत्र में रहना है, तो प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस विषय को हमने ये कह सकते हैं कि गांधीगिरी के माध्यम से हमने एक अवेयरनेस चलाई, जिसमें हम लोगों ने कोई गुलाब का फूल बांटा आजमगढ़ में, अन्य जिलों में भी बांटा। गुलाब क्रांति उसका नाम रहा, उसमें हम लगभग 1.5 लाख से ऊपर हम लोगों ने गुलाब बांटे। बहुत कारगर रहा। जिन हाथों में भी गुलाब गया, उन हाथों में जाने के बाद परिवर्तन जरूर आया। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम वैचारिक रूप से लोगों का परिवर्तन करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमें कोई राजनीतिक दल बनाना है, हमें एक झंडे बनाने हैं, लोगों को उस झंडे के नीचे लाना है, या हमें कोई सदस्यता दिलानी, ऐसा कुछ नहीं। हम विचारों के परिवर्तन के लिए परिवर्तन सेवा संस्थान बना है। जैसा कि अभी आप देखें तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुकाव में है। तो कहीं न कहीं से जो एक समाज में एकता का पतन हो रहा है, पारिवारिक पतन हो रहा है, कहीं न कहीं लोग परिवार में विघटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको आप अपने संगठन के माध्यम से कैसे देखते हैं, और संगठन के माध्यम किन कार्यों के माध्यम, जैसे आपने एक बताया कि जो लोग गलत कार्य करते थे उन लोगों को गुलाब का फूल देकर, चाहे स्वच्छता हो चाहे जल जीवन मिशन या उसको जल बचाने के लिए आप लोगों ने योजना लगाई और गुलाब का फूल देके उन लोगों को सिखाया। तो ऐसे में जो ये परिवर्तन हो रहा है, समाज में गिरावट आ रही है, लोगों की जो सद्बुद्धि है वो कम हो रही है, वैचारिक भेदभाव ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि जब भी आप किसी परिवर्तन की बात करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें अपने आसपास से लोगों से करनी चाहिए। चीजें गलत हर जगह परोसी जाती रही हैं, हर समय, हर जगह, हर तरीके से। उसमें से हमें लेना क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय। गूगल की बात करेंगे आप, तो गूगल पर आप देखेंगे तमाम ऐसे ज्ञान है जिन ज्ञान को आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो पहले सुलभ नहीं थी, वो सुलभ हो जाती थी, वो चीजें अच्छी हो जाती थी। और मैं इसमें कहना चाहूंगा, जैसे कि गूगल पे बात करते हैं, हम जब गूगल पे बात करेंगे तो आज तमाम ऐसे आईएएस लोगों का आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, तमाम ऐसे व्यापारी हैं जिनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, जिनके आगे बढ़ने की कहानी आपने सुनी होगी। अब तकनीक बढ़ी है, उस तकनीक का सदुपयोग करने की जरूरत है। हमें कम समय में, पहले था जब गांधी जी आंदोलन करते थे या उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया, बहुत कठिन समय था, लेकिन उस कठिन समय में भी इस तरीके का परिवर्तन आया, लोगों तक बातें माउथ टू माउथ पहुंचती थी। गांव-गांव में एक चौपाल लगाई जाती थी, एक चौपाल से दूसरी चौपाल, दूसरी चौपाल से चौथी चौपाल तक बातें पूरे भारत में फैलती थी। ये सिस्टम था उस समय का।
कोई ऐसा सिस्टम तो उस समय नहीं था कि सोशल मीडिया पे लिख दिया और पूरे भारतवर्ष में चीजें फैल गई, और ना ही इतना न्यूज चैनल था। अब चीजें और आसान हुई है और तकनीक और बढ़ी। हाँ, बस इसमें है कि उस तकनीक का सदुपयोग करने की जरूरत है। बस तमाम चैनल को देखता हूँ, उसमें नेगेटिव खबरें, फेक खबरें, एआई, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब एआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। एआई का भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे गलत तरीके की न्यूज बना देना है, सारी चीजें कर देना, कहीं ना कहीं ये नुकसानप्रद है, इससे बचने की जरूरत है। और ये बहुत पेनिक विषय नहीं है, इसको बहुत पेन लेने की भी जरूरत नहीं। हम आपको नहीं देखना चाहते, नहीं देखेंगे, हम जो चीज फॉलो करेंगे। अब तो आप एक चीज और देखे होंगे, आप अपने मोबाइल में हैं, आप आसपास बैठे हैं, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने इतनी सी बात अगर किसी अपने दोस्त से आपने कह दी, उसके बाद आपके मोबाइल पर तमाम ऐसे मैसेज आने लगते हैं, जिसमें आपको पता चलने लगता है कि भाई ये तो हमें गाड़ी ये लेनी चाहिए, ऐसी लेनी चाहिए, इस कंपनी की लेनी चाहिए, कंपनियों का फोन भी आने लगता है। अब इन विषयों में आइए कि अगर हम इसका सदुपयोग करने पे आए तो कैसे करें। अब हमको इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट आने लगेंगे आपके आसपास अच्छी कोचिंग के नंबर आने लगेंगे, अच्छी चीजें आने लगेंगी। ऑनलाइन तमाम कोचिंग क्लासेस हैं जो घर में बैठे पढ़ सकते हैं। पहले तो ये था कि आप घर में बैठ के पढ़ नहीं पाते थे, आपको जाना ही पड़ता था, आपको दिल्ली जाना ही जाना। नहीं, अब ऐसा नहीं है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। इसका फायदा तो आप बता रहे हैं, फायदे भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं अगर वो ऑनलाइन, जैसे आप कह रहे हैं, एक चीज का उपयोग किया जाए मोबाइल के द्वारा। हाँ। तो इससे बच्चे समाज से दूर हो रहे हैं, और आपका जो संस्थान है समाज को अच्छाई की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, समाज में सुधार का बात करता है। लेकिन अगर बच्चे मोबाइल में दिन में व्यस्त रहेंगे तो जो एक रिलेशनशिप है लोगों के साथ, सामाजिक भावनाएं हैं, वो आहत हो रही है। लोग सामाजिक भावनाओं को कद्र नहीं कर रहे हैं, लोगों में वैमनस्यता फैल रही है एक दूसरे के प्रति, लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार परिवार में विघटन हो रहा है, लोग एक दूसरे को मतलब भाव नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे की कद्र नहीं समझ रहे हैं अगर मोबाइल में बिजी रहते हैं। इसको कैसे आप अपने माध्यम से देखना चाहते हैं, समाज में क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस तरीके की चीजें जो जब कोई नई तकनीक विकास करती है ना, तो हम और आप उस तकनीक को देखने में, सोचने में, समझने में अपना बहुत समय जाया करते हैं। हम लोगों ने किया है जाया, बहुत सारे समय हम लोगों ने जाया किया है, जो कि मोबाइल में किया है। लेकिन अब धीरे धीरे आप एक तरफ ये भी देखेंगे, तमाम ऐसी, अभी मैं एक गांव है, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस गांव में लोग 2 घंटे के लिए अपना फोन बंद कर दे रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर अच्छी पहल है। आपको अगर परिवार में बाबा, नाना, नानी, बुआ, फूफा, तमाम ऐसे जो रिलेशन रहे हैं, जिन रिलेशन से हम सभी पहले कनेक्ट रहे, हम लोगों का जीवन तो, हम लोगों के समय तो ऐसी कोई चीजें थी नहीं खेलने के लिए। हम लोग बैट बॉल ही खेल पाते थे घर में बैठ करके, और बाहर नहीं निकल पाते थे। घर में लूडो खेला करते थे, तो घर में वो तमाम ऐसे एक्टिविटियां थी जिसको हम लोग कर पाते थे। हमें अपने बच्चों को उन एक्टिविटियों की तरफ भी ले जाना होगा। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि नई तकनीक की शिक्षा, और जैसे तमाम एडल्ट चीजें जो हमारे मोबाइल फोन में आ जाती हैं, जिनसे हमारे बच्चे या हमारे परिवार में चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, उस पर भी हमें ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि हम फ्री हैंड में फोन नहीं रखने चाहिए, बहुत सारे फोन नहीं रखने चाहिए। एक मेरा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से कि घर में बहुत सारे फोन नहीं रखने चाहिए, 1-2 फोन काफी है, जिससे हम अपना काम कर सके। अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए कहता है तो उसे उस वक्त में फोन दे जिस वक्त में उसकी जरूरत हो। आजकल तो वाईफाई आ गया है, उसको आप कनेक्ट कर दें, और आपके पास तमाम ऐसी चीजें आ गई हैं कि उस ऐप्स के अलावा तमाम ऐप्स खुल नहीं सकते। तो थोड़ा सा हमें सिक्योर होने की जरूरत है। जैसे जब नई तकनीक का विकास होता है तो वो तत्काल उस पर सिक्योरिटी हमें समझ में नहीं आती, आपको सामजन को पता नहीं हो। लेकिन तमाम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम ऐसे एप्लीकेशन है जिस पर आप अपने घर में बच्चे को अगर आप फोन देते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन के अलावा और एप्लीकेशन पे नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो आप जिस बात का डर है, उस बात से आप बचेंगे। और हम सभी को इस क्रम में एक बात और बताना चाहता हूँ। विगत इधर मैंने देखा है, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ मैं, कि आत्महत्या की केसेस बहुत बड़े हैं, और लोग आत्महत्या बहुत तेज कर रहे हैं। और गांधीगिरी टीम इस पर एक प्रयासरत है कि हम सभी हर स्कूलों में जाएं और बच्चों से हम सभी बात संवाद करें। बहुत सारे बच्चे जो आत्महत्याएं कर ले, किसी भी समस्या का, किसी भी परिस्थिति
परिस्थितियों का हल ये नहीं है कि आप आत्महत्या कर लें। जैसा आपने अभी चर्चा की आत्महत्या की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आप बता रहे हैं एआई का जो है टेक्निकल माध्यम चल रहा है, मोबाइल है। लोग क्या है आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए एकाकीपन उनमें बहुत ज्यादा आ रहा है और ज्यादा समय अपने मोबाइल के साथ व्यतीत करते हैं, तो परिवार और समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और जब परिवार और समाज का दबाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और इस तरह आत्महत्या। इसमें आप लोग जो बता रहे हैं कदम उठाना है, तो किसी आप बच्चों को अगर इसमें जागरूक करना हो तो आपके माध्यम से कैसे आप लोग जागरूक करने का कोशिश करें? देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, आज का जो यूथ है, आज का जो बच्चा है ना, उसको ये समझ में आता है अगर उससे कोई गलतियां हो जाती है ना तो उसको लगता है कि अब मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। जैसे बहुत ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है कि किसी बच्चा किसी लड़की से बात कर रहा है, लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, प्रेम संबंधों की बातें हैं, जिन संबंधों में लड़के डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं और अब आत्महत्या कर ले। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। आपके आसपास आपके माँ है, आपके बाप हैं, आपके भाई हैं, आपके अंकल हैं, बात करने की जरूरत है, खुल के बात करने की जरूरत है। हम उस कल्चर से आते हैं, हम उस भारतीय सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जिन संस्कृतियों में भगवान हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ग्रंथों ने हमें प्रेम के लिए छोड़ दिए। हमारा देश ही प्रेम का रहा है, हमारी संस्कृति ही प्रेम की रही। तो हमें किसी हम तो अब और आ जाइए, थोड़ा डीपली बात करते हैं। जाति पाति का भेदभाव कहाँ हमारे धर्मों में था, कहाँ हमारे ग्रंथों में था? ये तो कहने की बातें, राजनीति की बातें लोग कर लें, लेकिन वास्तविक रूप से जब देखा जाएगा तो हम अपने बच्चों को ये बात समझाने में, हम इसमें गार्जियन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चों से काउंसलिंग करने की जरूरत है। जैसे हम अपने बच्चे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें अपने बच्चों से भी बात करनी, माँ और बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आज का मॉडर्न युग है, कहीं न कहीं माँ बाप है लगातार अर्थ युग जिसको बोल रहे हैं लोग, लगातार पैसे कमाने में लगे रहते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना और कोचिंग लगा देना, उसके बाद बच्चों के साथ पेरेंट्स समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए आम जनमानस को, या गांधीगिरी टीम क्या मदद करना चाहती है कि लोग ज्यादा अपने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मेल भाव बना रहे? जैसे देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे आप बहुत कम उम्र के बच्चों को, हम माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेज देते हैं, इससे बचना चाहिए। थोड़ा बच्चे का जो बचपना है उसको अपने साथ, और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा आपके साथ 4-5 साल तक, 4 साल तक तो कम से कम 5 साल तक रखिए। 3-3 साल के बच्चों को आप डाल दे रहे हैं, स्कूलों में डाल दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं का तो विरोध होना चाहिए। और वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमारे और आपकी, हम अमेरिका नहीं है और हमें अमेरिका बनना भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसा कि तमाम लोग कहते हैं क्योटो बन जाए, ये बन जाए, हम क्योटो नहीं बनना है भाई। हमें अपने कल्चर, क्योंकि भारत की ही सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि विश्व को संरक्षित कर सकती है, जो कि इस धरती को बचा सकती है। क्यों बचा सकती है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अपने पीपल के पेड़ को भगवान मानते हैं। हमारे ग्रंथों ने कहा कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? इसलिए नहीं काटना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन मिलता है हमारी धरती को। हम मंदिरों के पास जाते हैं तो तमाम ऐसे जरूरतमंद होते हैं जिनको हमें लंगर चलाने को बोला जाता है। हमें कहा जाता है कि वो भोज किया जाए, वो क्यों चलाए जाते हैं? हमारी सभ्यताएं रही हैं कि हमें दान देना है, जरूरतमंद को दान देना है, कपड़े दान देने हैं, पैसे दान देने हैं, भोजन दान देना है, अन्न का दान देना है। तमाम आप दान के बारे में सुने होंगे। तो मुझे लगता है कि गौ सेवा है, जानवरों की से इनकी भूमिका है हमारी धरती को बचाने में। ये जरूरी नहीं कि मतलब उसको आप दूसरे कॉन्सेप्ट से, अगर जो भाई धर्म को नहीं मानते, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि वो ये हमारे धरती को बचाने के जो क्रम है उन उद्देश्यों से देख करके अगर आप गौ सेवा करिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। पानी खत्म हो जाएगा, कहाँ से पाएंगे? तमाम जगह पानी दूषित हो रहा है। हम हाई फाई सोसाइटी और कल्चर के चलते हम तमाम ऐसे उद्योग बनते जा रहे हैं। हम अपने घर से निकलेंगे तो हमें जहां एक कपड़ों की जरूरत है, आज हम 10-10 कपड़े खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पे, जैसे एक सामाजिक आंदोलन, ये लोगों तक बातें पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात बहुत सारे बदलाव आएंगे। हमें अपनी जरूरत की चीजों के हिसाब से चलना चाहिए हमारे पास। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहना चाहता हूं, आप तमाम उन बड़े लोगों को अगर आप फॉलो करते हैं, आप जिसने मार्क जुगर्ब ने, जिन्होंने फेसबुक को बनाया, आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। मैं उस बंदे को कभी एक टी शर्ट के अलावा चौथी टी शर्ट में देखा ही नहीं। एक दो टी शर्ट में आप बताइए, हमारे और आपके बीच में रहने वाले बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि आए दिन एक टी शर्ट पहन के दूसरा उसको फेंक देते। तो कर क्या रहे हैं आप? थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है। तो गांधीगिरी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, गांधीगिरी मुख्य किन चीजों पे काम कर रही है जो समाज में परिवर्तन ला सके? देखिए, अभी वैचारिक रूप से हम विगत 3 सालों से अभी जो हम कर रहे हैं वैचारिक परिवर्तन पर कर रहे हैं।
हमें हमें अभी बहुत सारे यूथ जिनसे हमारे बात समझ, लोग खुल के जीना बंद कर दिए हैं, लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। और हम अपनों के बीच में, हम अपनों के साथ अपनी समस्याओं को साझा करते हुए एक दूसरे के बीच दिल की बातें कहना पसंद करेंगे, और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिस माहौल में दुनिया की कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, वो समस्याएं साझा की जाए। ऐसा नहीं कि उसको दिल में रख के आप मर जाए, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। आपका कहने का मतलब लोगों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी बातें एक दूसरे से कर सके। बिल्कुल। आप फिर वो उसी बात पे आऊंगा, नई तकनीक के साथ भी लोग अभी बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। और हम नए नए दोस्त बनाने चल पड़ते हैं, पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो हमें कुछ थोड़ा पुराने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे आसपास के जो लोग हैं उन तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि मोबाइल ही हमारा माध्यम है, फोन ही करना जरूरी है। गेट टुगेदर होना चाहिए, जो कि हमारी परंपरा रही। अभी आप सुन पा रहे थे गांधीगिरी के सचिव जी थे विवेक जी। इन्होंने लगातार ये प्रयास किया है, इनकी गांधीगिरी की टीम पूरी प्रयास कर रही है कि लोगों को दिलों तक पहुंचा जाए। जो आज के समय में एकाकीपन लोगों के बीच आ रहा है उसको खत्म किया जाए, और जो लोग गलतियां कर रहे हैं ऐसा नहीं कि उनको दंड देकर ही खत्म किया जा सकता है। उनको इन्होंने बताया कि लगातार हम गुलाब के फूल देकर उनको बता रहे हैं कि आपकी ये गलतियां हैं, और ये काफी प्रयास अच्छा रहा, लोग काफी ज्यादा समझे, और इसी तरह के प्रयास हम लगातार करते रहे। लोगों को यह चीज सिखाने का प्रयास करेंगे हम अपने टीम के माध्यम से कि लोग दिलों की बात एक दूसरे के साथ साझा करें, ताकि लोगों में डिप्रेशन कम हो और लोग खुलकर जीवन जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।